अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल एम्पायर का सबसे मशहूर नाम कौन सा है, तो शायद आप शाहजहाँ कहेंगे। कुछ लोग मुमताज़ महल का भी नाम ले सकते हैं और कुछ औरंगज़ेब का भी। लेकिन मुग़ल एम्पायर की कहानी इन 3 नामों तक सीमित नहीं है। इस शाही ख़ानदान में एक और नाम था जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा तख्त पर नहीं बल्कि उस तख्त के पीछे बिताया। एक ऐसी शहज़ादी जिसने सियासत को समझा, सूफ़ी विचारधारा को अपनाया, शहर बनवाए, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने पिता शाहजहाँ के सबसे मुश्किल दिनों में उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर भी आज उसका नाम इतिहास के किताबों में उतनी जगह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। उसका नाम था जहाँआरा। वो शाहजहाँ और मुमताज़ की पहली संतान नहीं थी, लेकिन जीवित बच्चों में वो सबसे बड़ी बेटी थी। इसी वजह से बचपन से ही उसके कंधों पर एक अलग जिम्मेदारी थी। शाह महल में जहाँआरा की तालीम पर खास ध्यान दिया गया। उसने फ़ारसी और अरबिक की शिक्षा प्राप्ति की, कुरान का भी अच्छा ज्ञान लिया, शायरी और साहित्य में गहरी दिलचस्पी ली और धीरे धीरे उसका झुकाव सूफी विचारधारा की तरफ बढ़ने लगा। उसके लिए शाही ज़िंदगी सिर्फ ताकत और दौलत का नाम नहीं था, बल्कि ज्ञान, तहजीब और जिम्मेदारी भी उतने ही मायने रखती थी। शाहजहाँ को भी अपनी इस खास बेटी पर पूरा भरोसा था। दरबार के लोग उसे एक समझदार और गंभीर शहजादी के रूप में देखने लगे थे, लेकिन उस वक्त ना शाहजहाँ को, ना मुमताज़ को और ना ही जहाँआरा को ये अंदाज़ा था कि सिर्फ कुछ ही सालों बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो मुग़ल एम्पायर का इतिहास बदल देगी। एक ऐसी घटना जो एक बेटी को सिर्फ शहजादी से पूरे शाही परिवार का सहारा बना देगी। और उस दिन से जहाँआरा बेगम की असली पहचान शुरू होगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 1631 की, जब बुरहानपुर में मुमताज़ बेगम ने अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त आखिरी सांस ली। एक ऐसी घटना जिसने शाहजहाँ को तोड़ दिया और सिर्फ 17 साल की जहाँआरा बेगम को मुग़ल एम्पायर की सबसे महत्वपूर्ण औरत बना दिया गया।